लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के समर्थन और विरोध का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी बीच कुंडा से विधायक और प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि एक और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि राजा भैया ने अपने समर्थकों को ये संदेश पहुंचा दिया है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया जाए। हालांकि इस बात को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि राजा भैया के अधिवक्ता उनके निर्देश पर सपा नेता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लेंगे। इन दावों के बीच राजा भैया और सपा की नजदीकी की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद आमजन और समर्थक आक्रोशित हो गए थे। राजा भैया के कानूनी सलाहकार हनुमान प्रसाद पांडे ने मानहानि का मुकदमा भी दाखिल किया था। फिलहाल ये मामला MP MLA कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें, इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों ने सोमवार शाम राजा भैया से मुलाकात की है। पुष्पेंद्र सरोज की ओर से पुराने गिले शिकवे भुलाने का निवेदन किया गया है। ये भी खबर है कि जनसत्ता दल के मुखिया ने दोनों को माफ कर दिया है और मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गौरतलब है, 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज लंदन से पढ़कर लौटे हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया है। कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। राजा भैया की सपा से बढ़ती नजदीकियों का कारण बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर को बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता और कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के आचरण से नाराज हैं। हालांकि बीते मंगलवार को ही संजीव बालियान और विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात की थी। राजा भैया का इस तरीके से नाराज होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा गर्म है, अगर ये सही है तो इसका सीधा सीधा फायदा सपा को मिलने वाला है। बता दें, बीती रोज राजा भैया ने अपने समर्थकों की हुजूम के बीच में ऐलान कर दिया है कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे। राजा भैया ने ये भी साफ कर दिया कि वे सपा या भाजपा किसी भी दल को वोट देने के लिए अपने समर्थकों से नहीं कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सभी समर्थक अपने विवेक के अनुसार ही वोट दें। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर